द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए एपिसोड में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। ये एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आप इसमें लेंसेज वर्सेस गॉड को देखने वाले हैं, यहाँ तक कि वेरियन वर्सेस विंसम उसको देखने वाले हैं। तो बिना देर करे आगे बढ़ते हैं। और हाँ, नए हो तो सब्सक्राइब करो ताकि डिटेल में ऐसे ही एपिसोड्स आप सबसे पहले देख पाओ। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं ग्रेसुंडर्स यानी डॉसिड और उसकी बीबी, वो दोनों मिलकर एंजॉय कर रहे थे, मज़े कर रहे थे और इस बात को चीयर कर रहे थे कि वो अब बहुत ताकतवर या फिर बहुत वेल्दी होने वाले हैं क्योंकि वो लोग फाइनली आर्थर को उस बंदे के पास भेज पाएंगे। यहीं पे ड्वार्फ क्वीन उससे पूछती है, डार्लिंग क्या सच में वो इतनी ज़्यादा ताकतवर है? डॉसिड कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा। इससे पहले मैंने काफ़ियों से लड़ा है, यहाँ तक कि मौत का सामना भी मैं कर चुका था, पर कभी भी ऐसा किसी से नहीं मिला जो कि मुझे इतना ज़्यादा डराया हो। उसके साथ सामना होने पे मुझे ऐसा लगा कि सच में वो जैसे कि भगवान हो। वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे अपने मोमेंट को। और इसी वक्त ड्वार्फ क्वीन फर्टिलिटी की बात करती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। वो लोग अपना मोमेंट ये एंजॉय करते, पर तभी वहाँ पे बहुत जोरदार एक साउंड होता है। दरवाज़ा खोलता है, वहाँ पे कोई सोल्जर आया था। डॉसिड गुस्से में कहता है, कौन है वहाँ पे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना बताए, बिना पूछे यहाँ पे? पर तभी वहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं। वो कहता है, माय ग्रीटिंग्स ग्रेसुंडर्स। और उसने एक सोल्जर को मार दिया था, उसके छाती में फुल एक छेद था। वो कहता है, मेरे इस इंट्रूशन को माफ करना। वो गुस्से में कहता है, हाउ डेयर यू, क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? वो बंदा कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम दोनों ऐसे कीड़े हो जिसे कि रिमूव करना चाहिए। और तभी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता और उन दोनों को मारने के लिए उन पर कुछ बीम जैसा कुछ फेंकता है। और तभी वो अपना तीसरा आग जैसा कुछ खोलता है और उन दोनों को मारने के लिए उन पर एक बीम फेंकता है। वहाँ पे जोरदार ब्लास्ट होता है, पर तभी देखते हैं उनके सामने ओलाफ आया था, जिसकी वजह से उन दोनों को तो कुछ नहीं हुआ। पर अब ओलाफ वो कहता है, देरी के लिए माफ़ी चाहूँगा किंग और क्वीन। गुस्से में ओलाफ उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार होता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। हम उस बंदे की चारों तरफ एक फायर बैरियर जैसा कुछ देखते हैं और उन्हीं में से बहुत सारे लावा सोल्जर्स एक साथ उठ के आते हैं और उस पर हमला करता है। पर वो अपनी हाथों की एक ही झटके से उन सबको एक ही बार में पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। पर तभी वो सारे लावा मॉन्स्टर्स को अपने ऊपर समा लेता है, अपने बॉडी के ऊपर समा लेता है और वो खुद एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर जैसे कुछ बनता है। अब ये देख के डॉसिड वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो बंदा अब मरने वाला है और बहुत ही गुस्से में ओलाफ अब उसकी तरफ आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए। वो उसके पास जाके सीधा एक खतरनाक पंच उसे मारता है, पर उसका पंच उसे छू भी नहीं पाता। पर तभी वो बंदा अपना ऑरा रिलीज़ करता है। ओलाफ बहुत दूर जाके एक दीवार पे जाके सीधा टकरा जाता है। उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुका था, उसका वो मॉन्स्टर फॉर्म वो लगभग ख़त्म हो चुका था, बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। ये देख के वो बंदा कहता है, एक लेज़र बींग होने के बावजूद तुम्हारी ताकत काफ़ी अच्छे है बच्चे, लगता है तुम्हारी ताकत हमारे फ्यूचर में बहुत काम आएगा, पर अभी नहीं। और तभी वो उस पर फिर से हमला करता है, एक बीम जैसा कुछ फेंकता है जिससे ओलाफ दूर छिटक जाता है। अब वो ग्रेसुंडर्स और क्वीन को देखने लगता है, उन्हें मारता, और तभी उससे पहले ही मीका पीछे से आती है और उसके ऊपर कोई बहुत ही खतरनाक हैमर जैसे हथियार से हमला करती है। वहाँ पे जोरदार ब्लास्ट होता है, पर जब धूल हटने के बाद वो उसे देखता है, उस बंदे को जैसे कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। वो भी देरी से आने के लिए माफ़ी चाहती है और फिर से उसके ऊपर एक हमला कर देती है, पर उसके ग्रेविटी मैजिक के वजह से उस बंदे को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। वो आसानी से जैसे कि नॉर्मल तरीके से वर्क करता है वैसे ही करके उसकी तरफ आ रहा था और कहता है, ओह ग्रेविटी मैनिपुलेशन, अच्छा है, क्या तुम्हारी लिमिट इतनी ही है? मीका ये देख के डर चुकी है, पर जब वो ये सुनती है कि लिमिट, फिर से वो उसके ऊपर खतरनाक हमला करते हुए कहती है, मीका की कोई लिमिट नहीं है। पर वो बंदा बस अपनी उंगली से एक बीम जैसा कुछ उसके ऊपर मारता है जिससे वो वहीं पे एक ही बार में ढेर हो जाती है। और ये सब देख के डॉसिड डर चुका है, पर क्वीन चिल्लाने लगती, पर वो उसकी सर को पकड़ के उसके सामने नील कराता है और वो भी नील होता है और माफ़ करने के लिए कहता है वो कुछ भी करेगा पर उसे माफ़ कर दिया जाए। और ये सुन के वो बंदा उसे लेंसेस को ओथ से रिलीज़ करने के लिए कहता है। ये सुन के डॉसिड पहले मानना नहीं चाहता था, पर उसके पास
अब कोई रास्ता नहीं था, नहीं तो ये बंदा उसे मार देगा। और तभी हम देखते हैं वो कुछ मैजिक का यूज़ करता है जिसकी वजह से दोनों लेंसेज अब उसके ओत से बाहर आ चुके हैं। इसके बाद वो कहता है तो अब तुम मुझे माफ़ कर दोगे ना? पर वो बंदा कहता है सॉरी, किसने कहा मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? और इंस्टेंटली वो उन दोनों को वहीं पे मार देता है और कहता है एंड सो द गेम ऑफ चेस हैज़ बिगन। सीन शिफ्ट होता है, हम फिर से आर्थर और विंसम को देखते हैं। आर्थर सिल्वी को विंसम के हाथ में देखता है और सोचता है सिल्वी वो अभी भी सो रही है और उसे शुक्रिया कहता है बचाने के लिए। पर यहाँ पे विंसम वो कहता है तुम और सिल्वी इतनी जल्दी बड़ी तरह की एलाइज के सामने आओगे ये मैंने नहीं सोचा था। वैसे हाँ, जो तुमने एकेडमी में किया था वो सच में एडमायरेबल था, पर इससे तुम दोनों को खतरा है और तुम दोनों की सेफ्टी सबसे ऊपर है। आर्थर यहाँ पे उसे समझाता है कि वहाँ पे कुछ लोग थे जिन्हें कि उसे बचाना था। विंसम कहता है ओ वो एल्फ प्रिंसेस? वो कहता है नहीं, सिर्फ एल्फ प्रिंसेस नहीं, डीसी कमिटी और मेरा बेस्ट फ्रेंड। ये सुन के विंसम कहता है जो हो चुका है वो हो चुका है, पर मुझे ये समझ में नहीं आया वो लोग तुम्हारी दोस्त को वहाँ पे लेके क्यों गए? आर्थर भी कहता है हाँ ये तो मुझे भी नहीं समझ आया, पर इसके बारे में मुझे पता लगाना ही होगा। विंसम पूछता है क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? मतलब तुम तो यहाँ से भी ठीक से बाहर नहीं आ सकते और तुम उसे वहाँ पे जाके बचाना चाहते हो? तुम अल्क्रिया जाना चाहते हो? तुम्हें पता है ना ये एक सुसाइड मिशन है। ये सुन के आर्थर कहता है पता नहीं क्यों, पर अभी भी मेरे अंदर का कोई हिस्सा ऐसा कह रहा है जैसे कि वो अभी भी जिंदा हो। पर तुम कह रहे हो जब मैं वहाँ पे बस पैर रखूँगा इंस्टेंटली मैं मर जाऊँगा। तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? बताओ विंसम। यहाँ पे विंसम समझाता है देखो हम लकी थे, जो ड्रैनिव नाम का बंदा था वो तुम्हारे आने से पहले ही वहाँ से जा चुका था। अगर उन्हें पता चलता कि तुम्हारे पास सिल्विया की इनेट व्हील और साथ में उसकी ही बेटी है तो वो तुम्हें छोड़ते ही नहीं। ये सब सुन के आर्थर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है बताओ तो फिर बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे हिसाब से मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को वैसे ही वहाँ पे मरने दूँ? वो अपनी सिचुएशन समझाता है वो क्यों कहीं पे नहीं जा सकता, ना वो बीस्ट ग्लेड पे जा सकता है ना वो अपनी फैमिली के पास छुप सकता है, क्योंकि लेंसेस उसके माना कोड को ट्रैक करके उसे ढूंढ लेंगे। ये सब सुन के विंसम कहता है इम्प्रेसिव आर्थर, लगता है तुम्हें यहाँ पे काफ़ी टाइम मिला अपने सिचुएशन के बारे में सोचने के लिए। पर तभी वहाँ पे वेडन होता है, उसे देखते ही कहता है तुम कौन हो? तुम क्या तुम उसी इंट्रूडर के साथ हो? विंसम कहता है हाँ बिल्कुल। ये सुनते ही वेडन को गुस्सा आता है और वो अपनी पावर को अनलिश करता है और कहता है फ्लैश रे, और उसके ऊपर हमला कर देता है बिना कुछ सुने। पर विंसम बस अपनी हाथों के इशारे से उसकी इतनी पावरफुल अटैक को एक ही बार में रोक देता है और कहता है चाइल्ड तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं होना चाहिए मुझसे फाइट करने का। पर वेडन उसकी बात सुनता ही नहीं, वो फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है। विंसम कहता है एनफ नील, और तभी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। उसका प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उसके सामने वेडन को नील होना ही पड़ता है। तभी वहाँ पे वीरा आती है और कहती है वेडन स्टैंड डाउन। वेडन चिल्लाता है मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो एक इंट्रूडर है। पर वीरा कहती है वो एक डेटी है, एक भगवान, और ऐसा कोई नहीं जिससे तुम लड़ सको। माई एपोलॉजीज ओ ग्रेट वन। और वो उसके सामने नोट करती है और कहती है आवर किंग हम्बली आस्क फॉर योर प्रेजेंस। और कुछ देर बाद एक गोल टेबल में हम सबको देखते हैं। आर्थर विंसम के साथ आता है और सामने उसी बंदे को देख के थोड़ा सा चौंकता है। और कुछ देर बाद वो बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि उसका नाम है अल्दीर, और यहाँ पे विंसम और उसे भेजा गया था ताकि वो लेज़र विंग्स को ये बता सके कि वीत्रा के साथ जो फाइट होने वाला है, आगे जो वॉर होने वाला है, उससे वो कैसे बचे। वॉर, ये सुन के सभी किंग्स डर जाते हैं। अल्दुइन कहता है तो जैसा कि हम डर रहे थे, सच में एक वॉर होने वाला है। यहाँ पे अल्दीर ये भी बताता है उसने ग्रेसुंडर्स को मार डाला क्योंकि वो उनके ही साथ था। यहाँ तक कि वो बेलिन की तरफ भी देखता है जिससे बेलिन डरता है। पर तभी बेलिन डरते हुए पूछता है योर मैजिस्ट्रीज, ये तो मुझे समझ आ रहा है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ हमसे बहुत बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप ही मुझे बताइए असुरस अगर इतनी ही ताकतवर है तो फिर वो खुद जाके अल्क्रिया से फाइट क्यों नहीं करता। पर यह सुन के अल्दीर कहता है मुझे डर है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। जो वीत्रा क्लैन थे वो भी पहले असुरासी थे जिन्होंने कि बस लॉ को तोड़ा था। और सोचो एक बार अगर ऐसा बैटल हुआ जिसमें सारे इतने पावरफुल बींग्स एक साथ भिड़ेंगे
तो वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। और इसी वजह से हम असुरस और द वित्रा क्लैन उन्होंने एक ट्रीटी को साइन करा है जिसमें कि कोई हायर बीइंग्स एक साथ फाइट नहीं करेंगे। ये सुन के आर्थर तभी कहता है, रुको, तो अभी अभी जो तुमने करा ग्रेसुंडर्स को मार के, ये क्या ये इस ट्रीटी का उल्लंघन नहीं हुआ? मतलब ये भी तो उनके ही इन्फ्लुएंस में थे ना? ये सुन के एल्डिर थोड़ा सा चौंकता है। विंसम कहता है, डिकाजेन डायरेक्टली अगेंस्ट है अग्रोना के खिलाफ, जो कि अभी वित्रा में है या फिर उसके कमान संभाल रहे हैं, और वो उतना रैश नहीं है कि इतने से बात के लिए वो पूरी ट्रीटी को तोड़ दे। पर यही सुन के आर्थर ने जो डेंजन के अंदर देखा था एक बंदे को जो कि ब्लैक हॉर्न के साथ था, जिसने कि अलिया को मारा था, एक लेंस को मारा था, उसके बारे में कहता है। ये सुनते ही एल्डुइन कहता है, आर्थर तुम्हें इसके बारे में पता है? और तभी तेसिया उस फ्रेगमेंट को दिखाते हुए कहता है, क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो? अल्दिर कहता है, ओ बच्चे, विंसम ने कहा था तुम इतने भी सिंपल नहीं हो। पर जिस बंदे ने ऐसा करा था वो कोई असुरा नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स, जो कि पहले लेज़र विंग थे, बिल्कुल तुम्हारे जैसा, पर उनके ऊपर काउंटलेस एक्सपेरिमेंट करा गया है। यह सुन के मेरी डरती है और कहती है, क्या इसका मतलब यहाँ पे ऐसे भी मॉन्स्टर्स हैं जो कि असुरास भी नहीं है, पर फिर भी वो इतने कैपेबल है हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेजेस को तक ख़त्म कर सके? क्या हमारे पास कोई रास्ता भी है जीतने का यहाँ पे? यह सुन के एल्दिर कहता है, ये जो मॉन्स्टर्स है ये अग्रोना की ट्रम्प कार्ड है और वो ऐसे ही उन्हें वेस्ट नहीं करेगा। और हाँ, मुझे तुम्हारे वार का जनरल समझो जो कि वार होने वाला है। और हाँ, ये समझ लेना कि तुम्हारे इस कॉन्टिनेंट को बचाना असुरास के सबसे पहली प्रायोरिटीज़ में आता है। पर कुछ देर बाद तभी हम देखते हैं विंसम के साथ आर्थर बात करते हुए जा रहा था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, उन्हें तो वहाँ पे होना चाहिए था। विंसम बताता है कि वो उसकी फैमिली से मिलने जा रहा है ताकि वो उन्हें प्रॉपर तरीके से गुड बाय कह सके। आर्थर को ये समझ नहीं आता। विंसम तभी कहता है, मैं तुम्हें और लेडी सिल्वी को हमारे होमलैंड यानी असुरास के होमलैंड में ले जा रहा हूँ ताकि तुम वहाँ पे ट्रेनिंग कर सको इफियोथियोस में। ये सुन के आर्थर पूरी तरीके से चौंक जाता है। कुछ देर बाद वो लोग जंगल से बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आर्थर उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए कहता है, पर वो कहता है वो कर तो सकता है, पर उसकी वजह से उसकी फैमिली खतरे में आ सकते हैं क्योंकि वहाँ की जो प्रोटेक्टिंग बैरियर है वो खत्म हो सकता है। पर अब विंसम उसे इफियोथियोस के बारे में कहता है जो उसने ग्रेट 8 के बारे में कहा था। आर्थर कहने लगता है, हाँ बिल्कुल, मुझे सब कुछ याद है। असुरास की 8 रेसेस जो कि इफियोथियोस में रहते हैं। हर रेसेस के अंदर अलग अलग क्लैन है, पर उन्हीं के अंदर आता है ग्रेट 8। और जो ब्रीथरा क्लैन में आते हैं वो है बेसिलिस्क रेस। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, बाकी क्लैंस सभी एग्रोना को असैसिनेट करना चाहते हैं। मुझे तो ट्रीटी के बारे में समझ नहीं आ रहा है। विंसम समझाता है, ट्रीटी के बारे में सोचने के लिए एग्रोना ज़्यादा ही खतरनाक है। हमें नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है या फिर उसने हमारे लिए क्या रखा है, और इसी वजह से हम सब ने एक साथ एग्री करा कि एग्रोना को डायरेक्टली ही ख़त्म करा जाए। और तभी देखते हैं वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं। अब वो लोग लगभग वहाँ पे पहुंच चुके हैं। आर्थर कहता है, पर अभी भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है मैं और सिल्विया इसमें फिट कैसे होते हैं। विंसम समझाता है, आर्थर मैं तुम्हें जो डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ ये इंदिरा क्लैन के कुछ ही लोगों को पता है। जब लेडी सिल्विया कुछ एलिट के साथ एग्रोना को डिफीट करने के लिए यहाँ पे ट्रेवल कर रही थी। आर्थर रुकते हुए कहता है, क्या उसने उसे अलाउ करा? क्या अग्रोना बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं था? क्या ये एक सुसाइड मिशन नहीं होता? विंसम कहता है, हाँ लॉर्ड इंद्रत उसने उसे अलाउ नहीं करा, पर फिर भी वो चली आई और अपने आप को तब रिवील करा जब उसके पास रिटर्न करने का और कोई रास्ता ही नहीं था। और हाँ, उसके बाद वो क्यों कैप्चर हुई या फिर वो हमसे ही क्यों छुपी रही, इसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता। यह सुन के आर्थर कहता है, तो फिर क्या हुआ जब असुरास नीचे आए? विंसम थोड़ा सा रुकता है और कहता है, कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था। एग्रोना वो हमारे लिए वेट कर रहा था और बहुत बड़ी सी आर्मी को लेके वेट कर रहा था, और उसी में लेज़र रेसेस जो कि म्यूटिलेटेड थे वो भी थे। और सिर्फ लार्ज आर्मी ही उसके साथ नहीं था बल्कि लेज़र विंग्स, लेज़र रेसेस जो कि उनके ही जैसे पावरफुल थे। मेरा मतलब है वित्रा क्लैन वो इंटरब्रीडिंग कर रहे थे लेज़र रेसेस के साथ अल्क्रेया में। यह सुन के आर्थर पूरी तरीके से चौंक जाता है। वो कहता है, हाँ सही समझे, इंटरब्रीडिंग या फिर बोलो एक्सपेरिमेंट करना, और इसी वजह से उनकी आर्मी
इतना ज़्यादा बढ़ चुका है हमारी आर्मी, हमारी ताकत अब उनके सामने उतना कुछ नहीं है। हर कोई जो भी इफियोथियोस से वहाँ पे गए थे या तो कैप्चर हुए थे या फिर मार दिए गए थे। और तब खुद एग्रोना वो लॉर्ड इंद्रात के सामने आए थे ये न्यूज़ देने के लिए कि लेडी सिल्विया बैटल में मारी गई। ये सुन के लॉर्ड इंद्रात वो खुद उसके साथ अकेला फाइट करना चाहते थे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस चाहे कुछ भी हो जाए। पर उन्हें मनाया गया, उन्हें ये समझाया गया कि क्योंकि अगर इतने ताकतवर बीइंग्स एक साथ वहाँ पे फाइट करते लड़ते तो पूरी दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। और इसी वजह से हमने उन्हें समझाया कुछ लोगों की गलत करने से पूरा रेस तो ख़राब नहीं हो जाता। अब ये सब सुन के आर्थर कहता है ऐसे एक्सपेरिमेंट करना ये बस हॉरिबल है, इंटरब्रीडिंग करके सोल्जर्स को ऐसे पैदा करना। पर तभी उसे याद आता है, वो कहता है रुको, इसका मतलब जिन 6 एंशिएंट आर्टिफैक्ट को तुम लोगों ने दिया था डिकातेन को। विंसम कहता है हाँ, वो डिकातेन के लोगों को दिया गया था ताकि और ऐसे फाइटर्स बैटलफील्ड के लिए तैयार करा जाए। आर्थर कहता है बैटलफील्ड तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मतलब यहाँ पे मुझे भी इसी वर्क के लिए ही लाया गया है। विंसम कहता है ये तुम्हारे लिए आसान होगा कि तुम ये सोचो तुम बस अपने दोस्त और फैमिली को बचाने के लिए ये फाइट कर रहे हो। वैसे फैमिली के बाद से याद आया, तुम अपने फैमिली को ये सब कैसे बताओगे? आर्थर नोट करता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे उसकी फैमिली बैठा हुआ था, वहीं पे आर्थर आता है। सब आर्थर को देख के पूरी तरीके से चौंक जाते हैं और उसके पास पहुंच जाते हैं। उसे देख के सभी खुश होते हैं, सभी उसके पास दौड़ के आते हैं, इंजॉय करते हैं उसे देख के। पर तभी सभी को महसूस होता है एक हायर लेवल का पावर, सभी डर जाते हैं। आर्थर तभी कहता है हे विंसम, थोड़ा सा शांत हो जाओ। सब उसे देख के डर जाते हैं। विंसम सबकी तरफ देखता है, पर तभी वहाँ पे राइना वो आती है और उसके सामने नोट करती है। ये देख के एलिस कहती है आप शायद बहुत पावरफुल मेज होंगे। वो आर्थर से उसके बारे में पूछता भी है कि ये प्रोस्पेक्टिव टीचर मतलब। आर्थर समझाता पर उससे पहले ही वो कहता है एक्चुअली मुझे जानना भी नहीं है, तुम वापस आ चुके हो यही मेरे लिए बहुत कुछ है। और कुछ देर बाद सभी एक साथ बैठ के एंजॉय कर रहे थे, पर तभी विंसम फिर से आर्थर की तरफ देख के इशारा करता है। आर्थर अब ये सुन के कहता है एल्डर राइना, क्या मैं अपनी फैमिली के साथ प्राइवेटली बात कर सकता हूँ? वो नोट करती है। और कुछ देर बाद तभी वो अपनी फैमिली के साथ अंदर जाता है, बैठता है। एलिस कहती है आर्थर बताओ बेटा क्या हुआ है, तुम मुझे चिंता करा रहे हो? आर्थर अब कहता है मुझे पता है मेरी वजह से आप लोगों को बहुत कुछ से गुजरना पड़ा, पर मैं जो अब आपको बताने वाला हूँ वो बहुत दिनों से मैं आपको बताना चाहता था, पर वो इतनी बड़ी एक चीज़ है जो कि मैं बता भी नहीं पा रहा था जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ। यह सुन के एलिस कहती है रुको, क्या इस दुनिया में आया हूँ मतलब पैदा हुए हो ना बेटा? वो कहता है वेल काइंड ऑफ बट नॉट रियली मॉम। एलिस कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा है बेटा। आर्थर कहता है ट्रस्ट में मॉम, जिस वक्त मैं पैदा हो रहा था वो वक्त किसी और से ज़्यादा अच्छी तरीके से मुझे याद है, पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर। जो वक्त मैं इस दुनिया में ट्रांसपोर्ट या फिर रिबॉर्न हुआ था, कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से मुझे मेरी दुनिया से इस दुनिया में खींच के लाया गया। तो फाइनली आर्थर अपनी फैमिली के सामने रिवील करने वाला है कि वो कौन है। तो क्या आपको बहुत जल्दी देखता है? अगर देखता है जल्दी से, नए हो तो सब्सक्राइब करो, और हाँ अगर पुराने हो तो कमेंट में बताओ, और जल्दी से वीडियो को लाइक करो ताकि वीडियो को और थोड़ा सा रीच मिले। थैंक यू सो मच देखने के लिए, स्टे ट्यून्ड।